तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है कि साइन इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स रूट 3 का जब मुख्य मान कहेगा फाइंड करने के लिए तो सिंपल है, साइन इनवर्स रूट 3/2 लिख देंगे। साइन है तो साइन कितना डिग्री के मान रूट 3/2 होता है, हम लोग सभी जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3/2। और ये 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/3 मतलब रूट 3/2। तो इस 60 डिग्री का होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/3। ये डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में कहा जा रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का वैल्यू इतना इक्वल टू इसमें से कौन होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत सिंपल है। क्या कीजिए कॉस इनवर्स इसमें से क्या होगा, तो सारे इस तरह का क्वेश्चन बनाने का क्या रूल है, कॉस इनवर्स लिख लेंगे और ये क्या है कॉस 7π/6 है। तो इसको सोल्व करने के लिए इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़े कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए सेम। इसको दो पार्ट तोड़ने का रूल है, पहले पाई लिख देंगे और अगर नीचे से ऊपर ज्यादा टर्म है तो किसका सिंबल लगाएंगे प्लस का और फिर से पाई, और बटा में क्या है 6 है तो ये 6 लिख दिए। अब इसको जोड़िए तो क्या ना सेम आ जाएगा और ये क्या लेता कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में कॉस थीटा, ये कह लिए। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो क्या होता है पाई माइनस में कॉस इनवर्स कॉस π/6 और ये रह गया पाई, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल बच गया π/6। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6 तो 6 पाई माइनस पाई तो 5 π/6। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो इस तरीके से सोल्व कर, जैसे और भी अगर रह गया यहाँ पे tan इनवर्स tan 4π/3 तो इसको भी सोल्व करने का सेम रूल है। जब ए साइन कॉस के जगह पे साइन tan रह जाता तो बनाने का सेम रूल है क्या, इस tan के ना यहाँ पे ये जो बड़े एंगल है इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए अभी अभी रूल समझाएं, पहले पाई लिख देंगे, अगर नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस फिर से पाई और बटा में क्या 3 तो ए 3 को लिख दिए। अब देखिए और यहाँ पे ए आ गया, इसको वापस जोड़ेंगे ए आएगा। अगर नीचे से कम रहता तो क्या लगा देते माइनस, लेकिन नीचे से ऊपर ज्यादा है इसलिए प्लस और ए हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा सभी जानते हैं tan थीटा होता है। tan इनवर्स tan अब कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा π/3 तो ऑप्शन हो जाता क्या π/3, ऑप्शन हो जाता सी। कब जब ए रहता तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को अब बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या करा साइन इनवर्स साइन π/2 इक्वल टू इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, साइन इनवर्स साइन साइन क्या गिवन है साइन इनवर्स इनटू साइन π/2। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा कैंसिल बच जाएगा क्या π/2। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा tan इनवर्स tan 4π/3 बराबर क्या होगा। अभी अभी हम लोग समझे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ आप लोग को समझाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, इसमें क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग इसको बनाए क्या ना tan इनवर्स tan 4π/3 दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे tan इनवर्स tan इस एंगल को दो पार्ट तोड़ेंगे। दो पार्ट तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं पाई, अगर नीचे से ऊपर ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, यदि नीचे से ऊपर कम है तो क्या लगा देते हैं माइनस और ए पाई, और जो बटा में है जो डिनोमिनेटर में वही लिख देते हैं और ये हो गया। और ये लिख लेंगे tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा क्या π/3। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन तो π/3 है नहीं है तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें π/3। तो कोई यहाँ पे सुधार लेंगे ए π/3 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी।
तो क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ cos tan इनवर्स 3/4। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। tan इनवर्स 3/4 ये दिया हुआ, तो इसमें क्या होगा, इस तरह का अगर आ गया तो हम लोग बनाने का क्या रूल है, cos इनवर्स। इस tan को अगर यहाँ पे दोनों cos रहता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ cos है, यहाँ पे क्या है, tan है। तो इस tan को बदल दीजिए cos में। अब tan को cos में बदलने के लिए करें क्या, तो किसी भी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है तो हम लोग क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा का सूत्र होता है p/b और ये हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, h फाइंड करें, क्या फाइंड हो जाएगा 5। और ये tan थीटा का सूत्र होता है p/b, तो ये p है और ये b, ये लिख दिए। और ये जब दोनों फाइंड है तो ये फाइंड कर सकते हैं क्या, 5 हो जाएगा। तो cos, ये tan को किस में चेंज करना, cos में, तो cos इनवर्स ये लिख दिए। तो cos का सूत्र क्या होता है b/h, b/h। तो cos इनवर्स cos कैंसिल, आ गया 4/5। तो ये ऑप्शन हो गया डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। 6 आपका सेम टू सेम 5 के जैसा, क्या ना, साइन दिया हुआ, साइन tan इनवर्स x और करा बराबर में क्या होगा। तो इसके बराबर में क्या होगा ना, तो अभी हम लोग समझे क्या ना, साइन दिया हुआ है और tan इनवर्स x बराबर क्या होगा इसमें। तो ये साइन है, यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x है। अगर दोनों सेम रहता तो क्या होता, कैंसिल। इस tan इनवर्स को चेंज कर दें किसमें, साइन में। तो tan इनवर्स को साइन में चेंज करने के लिए हम लोग अभी क्या रूल समझे, क्या ना, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते। क्या बना लेते, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan का सूत्र क्या होता है ना, p/b। तो p क्या ना आपका x हो गया और b क्या ना 1। तो h फाइंड कर लेंगे कैसे, और h फाइंड कर लेंगे यहाँ पे b² और प्लस में p²। अब ये लिख दीजिए साइन इनवर्स, tan को किस में चेंज करना, साइन में। तो ये लिख देंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का सूत्र क्या होता है p/h, ये लिख दिए। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल और हो गया x/√1 प्लस में x²। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ही रूल है, क्या ना, यहाँ एक इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं हो तो दोनों को क्या बना देंगे, सेम बना देंगे। और सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x बराबर 8। तो x का वैल्यू फाइंड करना, तो x का वैल्यू फाइंड करना बड़ा सिंपल है। इस साइन को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x। यह साइन इधर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में, साइन इनवर्स 1। और ये लिख दे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पर क्या होता है, π/2। कब, जब ये दोनों का नंबर क्या हो, सेम हो, तब ये क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर यह आ गया साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स x। साइन है तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख दिएगे, 90 डिग्री का रेडियन होता है π/2 लिख दिए। और ये फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर क्या करें, अब मैच करें तो क्या हो जाए ना, साइन इनवर्स प्लस में कॉस इनवर्स π/2। तो ये दोनों अवश्य क्या होगा, बराबर होगा, 1/5 बराबर x। तो x का वैल्यू क्या, 1/5। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखें क्या कह रहा, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर क्या होगा। तो ये सिंपल है। अब हम लोग ये सूत्र तो जानते ही हैं, कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x पर क्या होता है, π/2। कब, जब दोनों का नंबर सेम रहता है तब। तो यहाँ पर ये क्या गिवन है, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। इस सूत्र से क्या लिख सकते हैं, π/2। और कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है ना, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए।
तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा ना, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर 5, इसमें से क्या होगा ऑप्शन है। तो हम लोग ये भी सूत्र सभी समझते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2। तो ये तो हो गया यहाँ पर कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का रिजल्ट क्या पाई बाई 2, और कॉस 90 का मान क्या होता है ना 0। तो कॉस 90 का मान 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 क्या करना, बहुत सिंपल है। 10 को बनाने के लिए थोड़ा सा याद रखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है। और एक क्या दिया हुआ कॉस इनवर्स माइनस 1/√3 बराबर इसमें कहा जा रहा क्या होगा। तो इसका वैल्यू फाइंड करना बड़ा सिंपल है। कॉस इनवर्स पहले नेगेटिव नंबर हो तो पॉजिटिव बना लेते इस सूत्र से। तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये नेगेटिव से क्या बना लिए पॉजिटिव। अब ये पाई रह जाएगा, कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का रेडियन क्या पाई बाई 4। एक कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री 45। अब इसको एलसीएम लेंगे 4, तो 4 में एक पाई घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 3π/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। 11 देखने से पहले ये समझ लेते कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये दिया हुआ और कॉसेक इनवर्स -√3 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन बताने के लिए ना पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या कह ले, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बना ले ये सूत्र लगा के। तो माइनस में कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा √2, और ए माइनस कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √2 होता है, कॉस हम लोग सभी जानते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री का रेडियन π/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एक्स किसका काम कर रहा है डोमेन का, और बाई किसका काम कर रहा है रेंज का। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई ये तो हम लोग को फिक्स है, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास में आप लोग को सभी को बताया गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा और साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो ये बाई का दिया यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई तरीका नहीं है। और ये याद रखने के लिए आपको ग्राफ भी समझाया गया था, और ये हम लोग को डायरेक्ट पॉइंट रखेंगे साइन इनवर्स एक्स और बाई, तो बाई का वैल्यू क्या होता है -π/2 से +π/2 के बीच में, वो भी क्या इक्वल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कि अगर बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत निकाले, मतलब फाइंड द डोमेन ऑफ बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से +1 तक, वो भी कौन सी ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट में। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, ये 6 गो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज और ये आप लोग को समझा दिया गया था और बताया भी गया था ग्राफ से भी और ऐसे भी लिखाए थे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या सूत्र होता है, ये तो डायरेक्ट सूत्र लिख दिया है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ये डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखें क्या करें, ये तो सूत्र डायरेक्ट है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये 16 नंबर भी आपका सूत्र ही पूछ दिया है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, ए बी या सी या डी। तो cos इन 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में होता है, यहाँ माइनस में एक गलत है,
और एक कॉस इनवर्स 1 माइनस ऊपर होता है प्लस नीचे होता है, ए भी सूत्र गलत है और ए सही है। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 tan इनवर्स 6 और क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सूत्र ए सही लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। और 17 देखिए, 17 में करा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स है, ये भी तो आपका सूत्र लिखा हुआ, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2। ये तीनों क्वेश्चन क्या था ना डायरेक्ट सूत्र से था और ये हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग समझे 2 tan इनवर्स x का सूत्र, tan में क्या होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये 2 tan इसको समझ ले x, तो ये सूत्र लगा सकते और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 या 9 और ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो 2 इंटू 1 2/3 और यहाँ पर एलसीएम 9 में घट जाएगा तो 9 माइनस 1 ये आपका कट जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 10 और ये 3 दूना 6 और ये घट गया तो 8, ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो tan इनवर्स 3/4 ये आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू फाइंड कर ले क्या ना एक सूत्र लगा के, और ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। तो ये हम लोगों को सूत्र याद होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स बाई। तो इसको x समझ लें और इसको क्या समझ लें y, और ये सूत्र लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x के जगह पे 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ये कह ले। अब इसको सॉल्व कर ले, tan इनवर्स इसका एलसीएम कितना 6, तो इसका भी एलसीएम कितना 6, तो यहाँ पे चलो ले लेते हैं एलसीएम 6, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2, नीचे भी एलसीएम कितना 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 6 कैंसिल, tan इनवर्स 3 2 5 और नीचे में भी घट कर आ गया 5, ये 5 कैंसिल कर लीजिए और tan इनवर्स क्या आ गया 1, तो tan कितना डिग्री का मान 1, तो 45 का रेडियन क्या हो जाएगा पाई/4। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 कह लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या करो ना cos tan इनवर्स 3/4, हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सीखे, तो cos tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल रूल हम लोगों ने समझ चुके हैं कि यहाँ cos है यहाँ tan, अगर दोनों सेम रहता तो कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए दोनों को सेम बनाएंगे। अब सेम बनावे कैसे, यहाँ पे tan इनवर्स है यहाँ पे cos है, तो अब इस इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना है अदर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब दूसरे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो किसका यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b और h फाइंड करें क्या आ जाएगा 5, और ये हो गया cos, तो tan को चेंज करना है cos में, तो cos इनवर्स का सूत्र होता है b/h मतलब 4/5, cos इनवर्स cos कैंसिल 4/5, तो डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से कंप्लीट कर ले क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आज हम लोग समझे 20 ऑब्जेक्टिव, फिर अगले क्लास में हम लोग समझेंगे 20 ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव का क्या ना ऑब्जेक्टिव करा लेंगे, और हम लोग सब्जेक्टिव भी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो कल क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग चलेंगे 40 तक, तो आपका क्या ना इनवर्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या ना इनवर्स से जो पूछा जाएगा ना सब्जेक्टिव, वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कल ही के क्लास में। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।